What's up lovely ladies, I'm Joyce and welcome back to my channel. I hope आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे क्योंकि मैं तो सीरियसली बहुत बढ़िया हूँ. As it's nearly the end of year, अब इस साल में जो है सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं और ये जो लास्ट का पूरा टाइम पीरियड होता है ना, इट इज़ लाइक फुल ऑफ फेस्टिविटीज़, इंजॉयमेंट, मस्ती, हंगामा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ फॉर थैंक्स गिविंग. कि मतलब जो हमारा पूरा साल है ना वो बहुत अच्छे से निकला एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट. क्योंकि ना लाइफ में हम विश तो बहुत सारी चीज़ों की करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे हो जाती, मुझे ये ऐसे करना चाहिए था या काश मुझे ये चीज़ मिल जाती. लेकिन ना जब हम छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो सही में लाइफ में ना और ज़्यादा मज़े जो हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं. और आज की जो वीडियो है ना वो इसी से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो, एज अ वुमेन हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फर्स्ट टाइम ही ट्राई करते हैं ना, या फिर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम ना हेजिटेट करते हैं करने से क्योंकि हमें वो बहुत मुश्किल लगते हैं, कभी हमने ट्राई ही नहीं किए होते. क्योंकि ना कंफर्ट जोन हमारा सेट होता है कि भाई हाँ लाइफ में हम ये काम करते हैं और हमेशा यही करते रहेंगे. लेकिन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वी शुड गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एज वेल. तो इसी से रिलेटेड ना मैं सोच रही थी एंड मैं अपना बताती हूँ. इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ किड ना मैं बहुत बैड थी लाइक एट ड्राइंग थिंग्स, एट डेकोरेटिंग थिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सब चीज़ों में ना, मतलब आई वॉज रियली बैड एट इट. और मैं हमेशा अपनी सिस्टर की हेल्प लेती थी इन सब चीज़ों में. और अभी कुछ दिनों से ही ना, जैसे मैं अभी थैंक्स गिविंग और ग्रैटिट्यूड की बातें कर रही हूँ, दैट्स बिकॉज मैं ना सोच रही थी कि आई नीड टू मेक वन ग्रैटिट्यूड जार जिसके अंदर ना मैं सारी की सारी जो भी मेरी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में लिखूंगी, उनके बारे में चीज़ें डालूंगी, सो दैट जब भी आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट बैक इन टाइम मैं उसको देख पाऊँ. तो वो मैंने सोचा है कि मैं ना बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ, आपको भी दिखाने वाली हूँ कि उसमें मैं क्या क्या डालने वाली हूँ, उसको कैसे कैसे जो है मैं सुंदर सा बनाने वाली हूँ. सो लेट मी शेयर इट विद यू एज वेल. सो फर्स्ट लेट मी शो यू कि मार्केट से जो है ना मैं अपना ग्रैटिट्यूड जार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लेकर आई हूँ. So first is obviously the Fevi glue stick. It's not a stick, it's a liquid white glue जो हमें ज़रूरत पड़ेगी. और क्या है हमारा decorative stuff. Yes, these are some of the flowers which I'll be putting. Yes. और ये हैं स्टार्स स्टिकर्स वगैरह जो हैं. मतलब मैंने ऐसे प्लान नहीं किया है कि मैं कैसा उसको डेकोरेट करने वाली हूँ, तो मैंने ऐसे रैंडमली जो भी मुझे अच्छा लगा ना वो मैंने ले लिया. दिस इज़ मे बी टू कवर अप और कुछ ऐसा बो वगैरह या उसको रैप अप करने के लिए देखते हैं. एंड दीज आर अगेन सम शेल्स. कलरफुल चीज़ें जो हैं मुझे वैसी अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसीलिए जो है ना ये शेल्स ले ली कि हाँ ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगी. एंड व्हाट एल्स, yes, a glitter pen to write all the notes. और क्या है इसमें, yes, this is again a flower and I have also got, yes, this is a bow ribbon जो हम अपने जार पे लगाने वाले हैं. and yes, some of the sheets जिन पे obviously I'll be writing my gratitude notes and even I have got some stones as well. वो मैंने वॉश होने के लिए रखे हैं, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ. So this is my empty jar which I have taken from the kitchen, जिसको मैं repurpose करने वाली हूँ as my gratitude jar. So first of all तो we need to cover this lid because इस पे ये लिखा हुआ है Neoforge which is a kind of not looking nice to me. So maybe I'll cover this up. और इसके ऊपर भी कुछ रैप करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ स्टिकर पैच विच डजंट गो. तो इसको भी आई सी कुछ रैप करके अच्छा सा ब्यूटीफुल सा बनाएंगे. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, मार्केट से ना आई हैव ऑल्सो गॉट दी सिनेमन स्टिक्स विच आई बी पुटिंग इन द ग्रैटिट्यूड जार, क्योंकि सो दैट जब भी मैं उसको खोलूँ एक बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आए एंड इट विल ऑलवेज स्मेल सो नाइस. आई एम सो एक्साइटेड टू डू दिस, क्योंकि कोई भी चीज़ नई जो है वो ट्राई करो ना तो उसमें मज़े तो आते ही आते हैं. तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इसका लिड जो है वो कर दूं, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो जार को डेकोरेट करना तो इट्स वेरी सिंपल बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ डेकोरेशन स्टफ. सो व्हाट शुड वी डू विद दिस. वैसे मैं पहले सोची थी मैं स्प्रे पेंट मार देती इस पर, बट वो मेरा ख़त्म हो गया है. एंड आई हैव गॉट दीज ग्लिटर्स. या तो आई कैन कवर इट अप विद ऑल द ग्लिटर्स लगाती हूँ मैं इसके ऊपर ना. आई थिंक ये अच्छा लगेगा रेड ग्लिटर इसके ऊपर. आई थिंक पहले फेविकोल लगानी चाहिए ना मुझे. हाँ यस एकदम जो है ना बचपन वाली फीलिंग आ रही है, जैसे बचपन में हम करा करते थे ना चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट वाली. और पता है यही सबसे बेस्ट चीज़ होती है
कि बड़े होके जो है ना हम अपना इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन और कंफर्ट वाली चीज़ें जो है ना वो सेट कर लेते हैं कि बस उससे जो है ना टस से मस नहीं होना है, कि उससे हिलना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन दैट्स वेयर द रियल ब्यूटी इज़ यार, व्हेन वी ट्राई अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। जब हम ऐसे नई नई चीज़ें ढूंढते हैं और ऐसे नई नई चीज़ें जो है डिस्कवर करके ट्राई करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वी एक्चुअली डिस्कवर अ न्यू वर्जन ऑफ आर सेल्फ। हमें मतलब अपने बारे में एक तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, और हमारा भी एक जो नया रूप है ना वो हमारे सामने आता है, जो बहुत मज़ेदार होता है। सो ये पूरी ग्लू जो है ना वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, बस ये ग्लिटर स्टिक हो जाए। और आई होप कि ये लॉन्ग लास्टिंग वाली मेरी ग्लू हो, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली जो है ना बोल के लिया था कि मुझे अच्छा वाला ग्लू चाहिए। बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ ग्लास एंड वो है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, एटलीस्ट आई एम डूइंग एन एफर्ट। खुल जा भाई तू, इट्स नॉट ओपनिंग, हाउ शुड आई ओपन इट, मुँह से करूँ। यस फाइनली, वाओ वाओ कितनी सुंदर लग रही है यार, ये देखने में कितनी प्रिटी लग रही है। ओके ओके ओके, गो स्लो जॉयस। साइड्स पे लगाना जो है ना मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है इसमें, साइड्स कवर करने के लिए, तो मैं बहुत स्लोली लगा रही हूँ क्योंकि वो ना नीचे भी गिर रही है पूरी। बट ठीक है, बस ग्लू जो है अगर वो ड्राई हो जाए ना अच्छे से, फिर ये तो पूरी मेरी ग्लिटर जो है वो स्टिक हो जाएगी इसके ऊपर। यस, ऊपर से तो लाइक इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत ना अच्छा सा ब्राइट सा कलर कर दिया ना मैंने, तो उसकी वजह से बहुत प्रिटी सा लग रहा है। बस ये आई थिंक इसको मैं अभी ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ, जब ये ऊपर वाला ड्राई हो जाएगा ना देन मे बी आई विल कवर द साइड्स। अब आ जाते हैं जार पे, तब तक मैं सोच रही हूँ इस गोल्डन को इससे रैप कर देती हूँ पूरा ना। हाँ ये अच्छा भी लगेगा ऐसे पूरा रैप करके। मेरी क्रिएटिविटी बाहर आएगी आज ना। और पता है मैंने तो ये रियलाइज़ करा है कि लाइफ में ना जस्ट सेइंग येस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें मुश्किल लगती हैं या फिर जिनको हम हमेशा ना करते हैं ना, उनको जब हम करके देखते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। पता है, जस्ट ओपन योर हार्ट एंड ओपन योर माइंड एंड बिल्कुल एक अच्छे फ्रेश माइंड के साथ जब हम पर्सपेक्टिव लेके चीज़ों को देखते हैं ना तो वो हमें अच्छी भी लगने लगती हैं। पता है कई बार पहले नहीं अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट सेइंग येस टू एवरीथिंग, मतलब टू एवरी चैलेंज आई फील, तब तो बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब अब तो मैंने ये हैबिट डाल ली है कि भाई ना तो बोलना ही नहीं है किसी भी चीज़ को, चाहे वो कितनी मुश्किल से मुश्किल चीज़ क्यों ना हो ना, माई हार्ट विल से येस टू इट एंड येस मैं फिगर आउट कर लूँगी उस वे को कि मुझे कैसे करना है, वो मेरे ऊपर है, आई नीड टू फिगर इट आउट। बट सबसे पहला काम जो होता है ना उसको एक येस अंदर से निकालना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने इसके ऊपर ग्लू तो लगा दी है, अब आई होप ये जो ग्लू है ना ये ग्लास पे बस स्टिक हो जाए। जस्ट रैप 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 हो जाएगी आई थिंक। इतना मुश्किल नहीं है ना, चीज़ें जितनी मुश्किल लगती हैं उतनी मुश्किल होती थोड़ी हैं। आई होप ये स्टिक रहे, ये बस इधर उधर ना हो। आई थिंक इट विल नॉट मूव। मैंने फेविक्विक लगा तो दिया इसके ऊपर। इट्स लुकिंग नाइस ना, अच्छा लग रहा है ये रैप होके अभी तो। गुड एफर्ट। नाउ नेक्स्ट आई एम थिंकिंग टू पुट रेड एंड वाइट फ्लावर्स इसके ऊपर ना। ये जो मैं रेड और वाइट फ्लावर्स लेकर आई थी ना, आई एम थिंकिंग कि ये इसके ऊपर अच्छे लगेंगे, पूरा ऐसे ये कवर हो जाएंगे। दीज आर 4 फ्लावर्स, तो मे बी गैप दे के ना इसको मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सोचूंगी कि क्या करना है। आई थिंक जैसे ये यहाँ पे ऐसे सेंटर में आ जाएगा है ना, इट विल लुक नाइस ना। वाइट रेड ऐसा कर लेते हैं, हाँ वो सही लगेगा। वैसे भी वाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके लेट मी पुट ग्लू। ओ बस ये ग्लू निकालना ना इसमें से, इट्स अ टास्क। इसको इतना ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है और ये उसके बाद निकल रही है, और फिर भी बट नॉट कंप्लेनिंग क्योंकि स्टिक तो हो रहा है इससे। ओके आई थिंक दिस इज द सेंटर, लाइक दिस। अच्छा लग रहा है ना। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन सही लगेगा मेरे ख्याल से। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। पता है मैं ना बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं ग्रैटिट्यूड जार बनाऊंगी, और पता नहीं कैसे ही मतलब आज जो है बस ये काम हो रहा है मेरा ना। सो आई एम लिटरली लाइक डीप इनसाइड माय हार्ट आई एम फीलिंग सो हैप्पी, क्योंकि ना
मैंने एक्चुअली में बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। और उसमें जब मैं, बहुत साल हो गए अब तो उसको पढ़े हुए ना, जब मैंने वो बुक पढ़ी थी ना, दैट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ कम्प्लीटली। और उसमें ऐसे थैंक्स गिविंग, ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ब्लेस्ड इन लाइफ, इन सब की इतनी बातें करी हुई है ना। आई स्टार्टेड एंड व्हेन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज थिंग्स इन माय लाइफ ऑल्सो ना, तब मुझे चेंजेस दिखने स्टार्ट हुए। और तब से मतलब मैं सोचती थी कि हाँ नहीं यार, मैं कुछ ऐसा ग्रैटिट्यूड जार टाइप या कुछ भी ऐसा जो है ना वो बनाने वाली हूँ, लेकिन कभी मटीरियलाइज नहीं हो पाया। एंड फाइनली व्हेन टुडे इट्स हैपनिंग ना, आई एम फीलिंग सो सो गुड। अरे ये तो उतर गया यार। आई थिंक इसको थोड़ा सा स्टिक होने में या सूखने रखना चाहिए मुझे इसको ना, पहले ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो मेहनत गड़बड़ भी हो सकती है। ओके, अच्छे दिख रहे हैं। After a lot of hard work, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ये सब इस पर स्टिक करना ना, ग्लास पे, ये मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बड़ी मुश्किल से। और इनफैक्ट ये वाले जो शेल्स में लेके आई थी ये तो स्टिक ही नहीं हो रहे हैं, कहीं पे भी स्टिक नहीं हो रहे हैं। सो मैंने सोचा या तो मैं इनको नीचे जो है डालूंगी और उसके ऊपर अपने ग्रैटिट्यूड नोट्स रखूँगी, क्योंकि उससे भी ना एक नीचे थोड़ी यहाँ से एक कलरफुल काइंड ऑफ वाइब आ जाएगी, तो मे बी आई यूज़ देम इसको डालने के लिए। बाकी अब मैं इस पर ना एक रिबन लगा के देख लेती हूँ हाउ इट विल लुक। दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉट विच आई गॉट, बट इसको करते कैसे हैं? अच्छा हाँ, आई थिंक ये वाला पुल करना होता है ना इसमें। वेरी बैड एट दिस। फ्लावर, यस। अच्छा, टारगेट अचीव्ड। सो इसको ना सोच रही हूँ कि मैं इसको ऐसे पूरा यहाँ से, ये यहाँ आ जाएगा ना फ्लावर, हाँ यहाँ पे आई विल जस्ट टाई लाइक दिस। यस, इट्स लुकिंग नाइस। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना ना सीरियसली एक आर्ट ही तो है। और जब हम वुमेन इस आर्ट को सीख जाएंगी ना कि अपने आप को शाबाशी देना, अपनी छोटी सी छोटी अचीवमेंट पर खुश होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, देन वील बी एबल टू इन्वाइट मोर एनर्जी, लव एंड फुलफिलमेंट हमारी मैरिड लाइफ में और हमारी वर्क लाइफ में भी। और जब एनर्जी दोनों तरफ ही इक्वली जाएगी तो लाइफ तो बहुत ही सिंपल बन जाएगी। जब तक जार ड्राई हो रहा है, आई थॉट मैं अपना लंच खा लेती हूँ, बिकॉज ना इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट उस पर ग्लास पे स्टिक करना ना, सारी की सारी जो भी डेकोरेटिव आइटम्स वो बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तभी मैंने जो है ये टास्क चुना था, बिकॉज आई न्यू कि इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और वैसे भी ना लाइफ में ऐसे ही होता है, पता है, जब हम अपने इजी चीज़ें करते रहते हैं और हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, तो पता है वो ना एक ना क्या बोलेंगे उसको, एक केज की तरह हमें जकड़ लेता है और हम उसमें ना ट्रैप हो जाते हैं बिल्कुल, हमें पता भी नहीं लगता है। लेकिन व्हेन वी जस्ट ब्रेक फ्री ना, और हम उस पिंजरे को तोड़ के बिल्कुल बाहर निकलते हैं और हम वो चीज़ें करते हैं कि नहीं भाई, ठान लेते हैं कि हमने तो ये करना ही है यार, चाहे मुझे जितना भी मुश्किल लगे, तब एक्चुअली में ना हमारी एज अ वुमेन भी मैं बोलूँगी जो हमारी ट्रू स्ट्रेंथ है वो पता चलती है। इमोशनल स्ट्रेंथ तो हमारे में वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी ना हम अपने इमोशंस को अपनी वीकनेस समझ लेते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं है। सो दिल खोल के अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, जो मन में आए वो करो, वो कहो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचना तो इज सीरियसली अ वेस्ट ऑफ टाइम। और जब हम ये छोड़ देते हैं ना कि लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लाइफ का जो एप्रिसिएशन है ना वो अपने आप आने लगता है। जस्ट इन ग्रैटिट्यूड नोट्स को सिर्फ और सिर्फ लिखने से ही ना इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। मतलब कभी भी हो ना कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, तो हम ना हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे ही फोकस करते हैं। वेयर एज अगर हम अपनी ब्लेस्ड चीज़ें जो हमारे लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स हैं उन पर फोकस करें ना, तो एक स्माइल ऑटोमेटिकली फेस पर आ जाती है। दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट थैंक यू नोट, जिसमें मैंने लिखा है कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, क्योंकि ये लाइफ इतनी ज़्यादा प्रिटी और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, जिसमें हमें वो सारी की सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब जिसके लिए मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ भी बताऊँ ना, इट्स माई आईज़ विद विच
आई एम जस्ट एबल टू सी ऑल दिस ब्यूटी अराउंड मी, जो मैं इतने सुंदर सुंदर पहाड़ यहाँ पे देख पाती हूँ, इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ यहाँ पे देख पाती हूँ ना, आई एम सीरियसली सीरियसली थैंकफुल फॉर दैट. Now next is my fitness. Means I feel so great कि I am fit at this age, कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपनी एज के लगते ही नहीं हो. I feel so nice and this is also a kind of blessing कि मैं मतलब वो सारी चीज़ें कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ. And these are some of the stones जिस पे मैंने लिखे हैं like laugh loud, I'm very grateful for my smile, I always look out for positive. क्योंकि कभी कभी होता है ना हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखते हैं, तब इस स्टोन को I will see and मैं सोचूंगी कि नहीं भाई, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, कोई भी मुश्किल आ जाए, I will look for the positive side only. And this is like prioritize yourself means myself इसलिए and I'm the best. So ये के सारे स्टोन्स जो है मैं सबसे पहले अपने ग्रैटिट्यूड जार में डालूंगी और उसके बाद हम डालेंगे बाकी चीज़ें. वाओ दे लुक सो क्यूट. नाउ आई एम पुटिंग दीज सिनेमन स्टिक्स. एक एक करके इसमें यहाँ डाल देते हैं साइड में, जस्ट फॉर अ ब्यूटिफुल फ्रेगनेंस. आई फील इट इज़ सच अ गुड एक्टिविटी टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. और इनफैक्ट क्या होता है ना कि जब हम ये सारी थोड़ी क्रिएटिव वाली चीज़ें भी करते हैं ना, हमारा स्क्रीन टाइम भी कम होता है. अदरवाइज तो वी आर ऑलवेज इनटू लैपटॉप्स एंड फोन्स, बट व्हेन वी डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, हमारा जो ध्यान है ना वो एक्चुअली में डाइवर्ट हो जाता है और हम मतलब अपने ही जोन में चले जाते हैं. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है ना मैं किसी डिफरेंट जोन में ही हूँ, क्योंकि एक तो मैंने एक अलग सी चीज़ ट्राई करी है, उसके बाद ऐसा कुछ भी क्रिएटिव सा काम मैंने पहले कभी नहीं किया था जो मैंने आज किया है. तो उसकी वजह से भी ना एक फील गुड फैक्टर जो है अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो लाइफ में होता है, पता है हमें. इसीलिए अपने आप को मुझे ऐसा लगता है कि रिस्ट्रिक्ट तो कभी करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के लिए ना. जस्ट जब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना छोड़ देते हैं ना, तो देन वी सी कि लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, दैट इज़ लाइक एंडलेस. मतलब इतनी ज़्यादा लाइफ आपको सरप्राइज़ करेगी ना कि आप खुद बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि इतनी अमेजिंग भी लाइफ हो सकती है. एंड दिस इज़ नाउ ऑलमोस्ट फुल. ये बहुत बहुत प्रिटी लग रहा है, बस इसका जो है लिड लगाना बाकी है. एंड देन आई विल सी कि अगर कुछ बचा कुछ इस पर कुछ डेकोरेट करना हो, अदरवाइज इट्स डन. अब मुझे हमेशा अपनी लाइफ की थैंक्स गिविंग बातें याद रहेंगी, बिकॉज एनी टाइम आई कैन जस्ट ओपन दिस जार एंड रीड ऑल द वंडरफुल थिंग्स आई हैव रिटन. सो गुड जॉब ऑन द जार, जॉयस. एंड माई ग्रैटिट्यूड जार इज़ रेडी. और मैं ना सीरियसली बता नहीं सकती कि वेन आई वॉज जस्ट राइटिंग ऑल दीज नोट्स, पॉजिटिव नोट्स ना, तो जो मेरे एंडोर्फिन रश हो रहा था ना, मतलब आई कैन एक्चुअली फील कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा था. तो लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ पता है दिल बहलाने की बात होती है, क्योंकि हम हमारी सोच के ऊपर है. इट्स ऑल इन द माइंड. जैसे हम सोचते हैं, हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं कि इट्स ऑल इन द माइंड, सब कुछ सोच का खेल है, लेकिन ना एक्चुअली में रियलिटी में भी ऐसा ही होता है. पता है हम जैसा चाहें ना अपने दिमाग को वैसा ढाल सकते हैं. जैसे आज मैंने सिर्फ और सिर्फ सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखी हैं कि मैं क्या अपनी लाइफ में चाहती हूँ, मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है. आई लुक बैक, मतलब इतनी पुरानी भी मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं कि येस आई वॉज जस्ट थैंकफुल फॉर दैट कि वो मेरे साथ हुआ इतना पहले, तब जाके मुझे आज जो है ये चीज़ मिल पाई है. मतलब लाइक एंडलेस मेरी थॉट प्रोसेस जो है ना इतनी सारी डायरेक्शंस में चला गया ना कि मतलब एकदम बॉडी में इतना एंडोर्फिन रश हो रहा है ना. आई फील सो हैप्पी. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी ये एक्सरसाइज तो है ज़रूर ट्राई करना. एक ग्रैटिट्यूड जार इतना क्यूट सा तो मेरा नहीं बना है, आई डोंट नो, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब एज कम्पेयर टू वॉट आई एम फीलिंग आफ्टर सीइंग दिस ना, वो ज़्यादा मैटर करता है. तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करना. बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल. चाहे आपकी लाइफ अभी वैसी नहीं है जैसा आप चाह रहे हो, लेकिन फिर भी ना जो भी है ना वो सबसे बेस्ट है.